आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। राजस्थान में कोरोना वायरस के 64 नए मामले, मरीजों की संख्या पहुंची 3491। राजस्थान में कोरोना वायरस के संक्रमण के 64 नए केस सामने आने के साथ ही प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3491 हो गई है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से शुक्रवार को एक और व्यक्ति की मौत हो गई, जिसमें राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या 100 हो गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि अजमेर में एक संक्रमित की मौत हुई है। इससे पहले राज्य में अब कोरोना वायरस संक्रमण में मरने वालों की कुल संख्या 100 हो गई है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि ज्यादातर मामलों में रोगी किसी अन्य बीमारी से ग्रसित थे। इस बीच राज्य में शुक्रवार को कोरोना वायरस से संक्रमण के 64 नए मामले सामने हैं, जिनमें जयपुर से 26 नए मामले सामने आए हैं। जोधपुर व अजमेर से 9 और कोटा में 8 और पाली में 5 व उदयपुर और अलवर और झालावाड़ में 2 रोगी शामिल हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के कुल मामलों में 2 इटली नागरिक और 61 वे भारतीय लोग हैं जो ईरान से लाए गए थे। उल्लेखनीय है कि देश में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 1886 हो गई है। वहीं संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 56,342 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 103 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण के कारण 3,390 नए मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने बताया कि देश में 37,916 मरीज उपचार हो रहा है, जबकि 16,539 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और एक व्यक्ति देश से बाहर जा चुका है। देश भर में कुल 1886 मौतों में से महाराष्ट्र में 794 और गुजरात में 425 और मध्य प्रदेश में 193 और पश्चिम बंगाल में 151 और राजस्थान में 100 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने उद्यमियों से की बातचीत, कहा निवेशकों के लिए बनाएंगे टास्क फोर्स। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के आर्थिक हालातों की समीक्षा की। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के उद्यमियों के साथ बातचीत की। सीएम अशोक गहलोत ने उद्योगपतियों से कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार उद्योग को संबल देगी, साथ ही निवेशकों की उचित माहौल के लिए टास्क फोर्स बनाएगी। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के चलते निवेशकों को भारत में संभावनाएं तलाश रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के लिए बेहतर डेस्टिनेशन हो सकता है, इसलिए ऐसे कदम जल्द ही सरकार उठाएगी ताकि राज्य में अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वे राज्यों के लिए बड़ा आर्थिक पैकेज की घोषणा करें। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्य सचिव और गृह को निर्देश दिए हैं कि राज्य की सीमा को सील करने के कारण भिवाड़ी से आ रहे उद्यमों और श्रमिकों के आगमन में बाधाओं को दूर किया जाए। सीएम गहलोत ने कहा कि बड़ी संख्या में राज्य में औद्योगिक इकाई शुरू हो गई है। उद्यमों की इकाई सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य प्रोटोकॉल का पालना करे। उन्होंने कहा कि किसी श्रमिक के पॉजिटिव पाए जाने पर उद्यमों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उद्योगों को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रेरित करें। वही उद्योग मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने कहा है कि करीब 2 लाख श्रमिकों राज्य में औद्योगिक गतिविधियों में काम कर रहे हैं। राजस्थान में जल्द ही सभी औद्योगिक इकाइयों को उत्पादन शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। अर्जुन बामणिया ने कहा है कि औद्योगिक इकाइयों को राजस्थान सरकार राहत देने का प्रयास कर रही है। राजस्थान में 1 जुलाई से खुलेंगे स्कूल, बची हुई परीक्षाओं का फैसला होगा बाद में। राजस्थान सरकार ने 1 जुलाई से राज्य में स्कूलें खोलने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल 50 से अधिक शिक्षक संगठनों के साथ बैठक की और राज्य में स्कूली शिक्षा और परीक्षा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की। बैठक में सबसे बड़ा निर्णय 1 जुलाई से स्कूल खोलने का लिया गया है। वहीं शिक्षकों को 26 जून या 27 जून को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने को कहा है। मंत्री ने यह भी कहा है कि मौजूदा स्थिति के अनुसार शैक्षणिक कैलेंडर में बदलाव हो सकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में नए प्रवेश जल्द ही शुरू होंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। कोरोना के कारण देरी को देखते हुए शिक्षक संगठनों ने सुझाव पर प्रवेश प्रक्रिया इसी साल की शुरुआत में होनी चाहिए। मंत्री ने कहा कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया आयोजित करेंगे। हिंदी माध्यम के स्कूल भी इसी तरह की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है। डोटासरा ने घोषणा में कहा कि रमजान के दौरान रोजा रखने वाले शिक्षकों और गर्भवती शिक्षिकाओं को कोरोना ड्यूटी नहीं दी जाएगी। कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाओं के बारे में उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से चर्चा के बाद निर्णय लेने की बात कही है। आपको बता दें कि इन दिनों देश में कोरोना के संक्रमण से पूरा देश लड़ रहा है। ऐसे में 17 मई तक देश में लॉकडाउन चल रहा है। राजस्थान में अगले 4 दिन फिर चलेगी धूल भरी आंधियां। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी के लिए प्रसिद्ध राजस्थान में इन दिनों मौसम की अटखेलियां
2 और 4 हो रही है। ऐसे में मई महीने के पहले सप्ताह में प्रदेश में कई हिस्सों में धूल भरी हवाएं और बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब कुछ दिनों बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार रात से प्रदेश में फिर से बदलाव होने जा रहा है। अगले 4 दिन तक प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में धूल भरी हवाओं के साथ बारिश की संभावनाएं बन रही है। 9 मई को दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, अलवर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर में एक दो स्थानों पर मेगा गर्जना के साथ धूल भरी हवाएं चलने का आसार है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। 10 मई को पूर्वी राजस्थान के दौसा, भरतपुर और करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़ और सीकर के अलावा पश्चिमी राजस्थान के चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर में मौसम बदल सकता है। 11-12 मई को प्रदेश में आधे जिलों में मौसम का बदलाव संभव है। इसमें मेगा गर्जना के साथ धूल भरी हवाएं और हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विभाग के निदेशक ने बताया कि प्रदेश में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। संभावित इसका अवसर शुक्रवार रात से ही शुरू हो जाएगा। इसका कारण ही अगले 3-4 दिनों में प्रदेश में अधिकांश हिस्सों में मौसम बदलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते प्रदेश में साइक्लोन सर्कुलेशन होगा। राजस्थान में मई का महीना गर्मी के लिए जाना जाता है। रोजाना तापमान नए रिकॉर्ड कायम करता है, लेकिन बहुत बार कुछ ऐसा बदला नजर आ रहा है। अप्रैल में भी पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई बार मौसम में बदलाव देखने को मिले थे और मई की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में हल्की बारिश और मेगा गर्जना और धूल भरी हवाओं का दौर लगातार जारी है। संक्रमितों की रिकवरी यानी ठीक होने की संख्या राजस्थान में सबसे ज्यादा देश में है। राजस्थान पहले नंबर पर। बेहतरीन चिकित्सकों के प्रबंधन और सुविधाओं के चलते चिकित्सकों की मेहनत से राजस्थान कोरोना संक्रमण का रिकवरी में देश में पहले पायदान पर है और राजस्थान ने पहले पायदान पर जगह बना ली है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की ज़्यादा संख्या उन लोगों की है जो कोरोना संक्रमण की लड़ाई जीतकर ठीक हो गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में जहां एक्टिव केस लगभग 41.99% है, वही रिकवरी रेट तकरीबन 55.1% है। पूरे प्रदेश के लिए ये आंकड़े कोरोना के भय और दहशत के माहौल के बीच उम्मीद की किरण की तरह है। इस बात का भरोसा जताते हुए सरकार ने तत्परता से सही समय पर सही निर्णयों और आम जन के लिए सहयोग और चिकित्सकों के अथक प्रयासों से प्रदेश में कोरोना को हराने में सक्षम है। कोरोना से मुकाबले में राज्य सरकार के प्रयासों का एक सुखद परिणाम रिकवरी रेट बढ़ने के रूप में देखने को मिल रहा है। यही नहीं, प्रदेश सरकार के उत्साहवर्धक भी है। आम जन के लिए भी ये राहत प्रदान करने वाला है। आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में कोरोना मरीजों की रफ्तार जहां लगातार बढ़ रही है, वही इलाज के बाद ठीक होकर घर जाने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, जो एक सुकून देने वाली खबर है। आंकड़ों पर गौर करें तो 8 मई को दोपहर 2 बजे तक प्रदेश में संक्रमणों की संख्या 3,491 को छू गई थी, जिसमें ठीक होने वालों की संख्या 1,916 है, जो कुल संख्या का 55.11% है। वहीं प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या भी 1,475 है, जो कि तकरीबन 41.99% है। इसी प्रकार देखा जाए तो प्रदेश में ठीक होने वालों की संख्या और एक्टिव केसों से ज्यादा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा का कहना है कि प्रदेश में अब तक 1,52,245 लोगों की सैंपलिंग की जा चुकी है। इनमें 1,40,998 नेगेटिव आए हैं, जबकि 2,556 सैंपल के परिणाम आना भी बाकी है। व्यापक स्तर पर हुई एक्टिव और पॉजिटिव और संक्रमितों की बेहतरीन क्वारंटाइन ने और आइसोलेशन सुविधा उपलब्ध कराने और ज़्यादा सैंपलिंग टेस्टिंग करवाने और चिकित्सकों द्वारा बेहतर देखभाल के चलते 55% मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव हो चुके हैं। बड़ी प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ सकेंगे गरीब बच्चे, सरकार ने दी ये राहत। शिक्षा के आधार कानून आरटीई को लेकर अशोक गहलोत सरकार ने बीजेपी सरकार के फैसले को पलट दिया है। आरटीई के तहत निजी स्कूल में मुफ्त पढ़ाई के अब सालाना आय 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख करने का फैसला किया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च और तकनीकी शिक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा के दौरान आरटीई के लिए आय सीमा बढ़ाने की मंजूरी दी है। अब जल्द ही इस संबंध में शिक्षा विभाग अधिसूचना जारी करेगा। आरटीई के तहत अब आय सीमा 2.5 लाख रुपए सालाना ही थी, लेकिन पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने नेतृत्व वाली सरकार ने इसकी सीमा 1 लाख रुपए कर दी थी। अब गहलोत सरकार ने इसे फिर से पहले की तरह ही कर दिया है। आरटीई के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ने का खर्चा सरकार वहन करेगी। आरटीई कोटे से निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली जाती है। आरटीई के तहत प्रवेश के लिए आय सीमा को बढ़ाने का फिलहाल हजारों गरीबों के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। अब तक आय सीमा में कम होने से बच्चे नामी निजी स्कूलों में प्रवेश से वंचित थे। सीएम अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षा से जुड़े मामलों की समीक्षा के दौरान कई फैसले किए। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का फैसला किया गया है। वीसी में तय हुआ कि सीबीएसई के फैसले के आधार पर इन परीक्षाओं के लिए आगे कदम उठाया जाएगा।
राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट को राज्य में पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करते हुए कोविड-19 के संकट से निपटने के काफी प्रयास करते हुए देखा गया है। सचिन पायलट ने ऐसी परियोजनाओं का नेतृत्व किया है जो राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद कर रहे हैं। वही अपने घरे निर्वाचन क्षेत्र टॉक में अधिकारियों और धार्मिक नेताओं के साथ बैठक करके लोगों को कोविड-19 के बारे में जागरूक भी कर रहे हैं। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा श्रमिकों की सामाजिक दूरी अपनाने को लेकर सुझाव भी देते देखा गया है। मीडिया से पायलट ने जब राज्य की अर्थव्यवस्था को लेकर और कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों में बढ़ती संख्या और कई अन्य मुद्दों पर बातचीत की थी। इसमें प्रश्न किया गया था कि मनरेगा संबंधी नौकरी के आंकड़ों में गुना वृद्धि करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का रास्ता दिखाया है, जो कि 60,000 से 11 लाख तक बढ़ा है। कोरोना संकट के बीच राजस्थान में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अन्य क्या विचार हो सकते हैं। तो जिसमें सचिन पायलट ने कहा कि जैसा कि हम कोरोना की प्रसार को रोकने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, इससे होने वाले नुकसान को कम करने लगे, हम एक साथ अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने की कोशिश करनी होगी। केवल लोगों के हाथों में अधिक पैसा डालने से हम खपत के आधारित अर्थव्यवस्था को काबू पा सकते हैं। आज राजस्थान में नरेगा के माध्यम से रोजगार पाने वालों की संख्या 17 लाख है और अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हम सामाजिक दूरी आदि सभी सावधानियों को बरतते हुए कृषि संबंधित गतिविधियों को खोलना चाहिए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सेवी संस्थाओं और सहकारी समितियों को आसान वित्त पोषण प्रदान करना चाहिए। खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योगों को हर संभव मदद मिलनी चाहिए।